पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। चीन की तरफ से $230 मिलियन की ग्रांट से न्यू गवादर एयरपोर्ट मुकम्मल हुआ। गवादर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैरख्वाह नहीं है। फितना ख्वारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। वर्ल्ड बैंक के तवीलुल मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान ने गजा जंगबंदी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा की तामीर नौ के लिए पाकिस्तान अपना फ़र्ज अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास में आमद, अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डेस्क बजाकर एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नून लीग के अरकान के शेर आया के नारे। वज़ीर आज़म ने खुर्शीद शाह और नवीद कमर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफहा किया। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के इर्द गिर्द जमा हो गए। इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया। काबीना इजलास से कबल हुकूमती कमेटी के अरकान साक डार, आज़म नज़ीर तारर और राना सनाउल्लाह की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म का तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। हुकूमती मुज़ाकरात कमेटी के इजलास का भी इनेकाद। PTI के मुतालबात का जायज़ा। इरफान सदीकी कहते हैं 7 दिनों में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जवाब दे देंगे। कमेटियों के चौथे इजलास का भी हतमी फैसला नहीं हुआ। हमने अभी PTI का मुसविदा पढ़ा है, कोई राय नहीं बनाई। हमारी एक ही मुलाकात हुई है, लोग इसको बैकडोर राब्ते कह रहे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सबसे कहता हूँ कि मुज़ाकरात को गैर संजीदा ना लें। कुछ गैर जिम्मेदार लोग मुज़ाकरात को डीरेल ना करें। खुले दिल और एतमाद के साथ एक दूसरे के साथ बात करें और मुज़ाकरात को हर सूरत कामयाब बनाएं। मुज़ाकरात की कामयाबी से ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत इस वक्त मुज़ाकरात से मुतालिक कन्फ्यूज़ है। हुकूमती टीम ने अब कहा है कि हम तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। तहरीरी जवाब ना मिला तो और मुतालबात ना माने गए तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। बानी PTI अदालतों से रिहाई चाहते हैं। ट्रंप के इक़्तिदार में आने से बानी PTI की रिहाई का ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जिन्होंने जमहूरियत पर कब्ज़ा किया हुआ है। 9 मई के मामले पर अगर जुल्म ही करना है तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। समझते हैं 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि कायदे आज़म ने कहा था फ़ौज को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हम जिना हाउस को बचा रहे हैं और कायदे आज़म के अल्फाज को दफन कर रहे हैं। हुकूमत के पास अपना DC लगाने तक का इख्तियार नहीं। हमारे साथ जो कुछ हुआ इसके बावजूद चाहते हैं मुल्क को इसमें ना घसीटा जाए। रजीम चेंज से मुल्क को 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। शहरी रहमान ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हर 3 माह बाद इजलास होता था मगर अब तक नहीं हुआ। सिंध में पानी खारा हो चुका है। कराची में पानी के लिए छीना झपटी हो रही है। पानी है, कहा कि आप पानी लेकर एक सहरा को ग्रीन करेंगे। दरिया सिंध से चोलिस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। पानी के ज़खायर को बचाने के लिए मनसूबाबंदी करें। शिबली फराज बोले, शहरी रहमान तो हुकूमत का हिस्सा है, इनको क्यों नहीं सुना जा रहा। बैनुल सूबाई मसाइल हल करने के लिए फॉर्म्स गैर फाल हैं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। पीपल्स पार्टी की शिकायत की हिमायत करते हैं, मामला हल किया जाए। ऐसा कोई फैसला हुआ है जिससे दूसरे सूबे का हक मारा है तो सामने लाएं। इरफान सदीकी का शहरी रहमान को जवाब, बोले अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से किनाल बना रहा है तो कोई एतराज़ नहीं बनता। अगर सिंध या किसी और का हिस्सा पंजाब इस्तेमाल कर रहा है तो एतराज़ बनता है। मुआहदे के तहत अगर पंजाब नहरें बना रहा है तो बहस नहीं बनती। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि फेडरेशन टूट जाए।
कमेटी चलते केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये तो आपको हम बताएंगे इस केस में कमेटी वापस फैसला ले सकती है या नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, हमें तो ये भी इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये बेंच भी ख़त्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील मुनीर मलिक और हामिद खान को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर खत लिख दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। तीनों जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत भेजा। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत की गई। जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया, इनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत के लिए फिक्स कर सकती थी। केस फिक्स न करना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले को तौहीन अदालत करार दे दिया। ओहदा संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप बेशतर वादों पर अमल करने में मसरूफ। कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1600 अफराद को मुआफ़ी समेत मुतादिद हुक्मनामे जारी कर दिए। मेक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी नाफिज। अमरीका में पैदाइश के साथ शहरियत का 1.5 सदी पुराना कानून भी खत्म कर दिया। एलॉन मस्क की सरबराही में हुकूमती कारकर्दगी का नया महकमा कायम कर दिया गया। क्यूबा दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक में शामिल। हुक्मनामे के तहत टिकटॉक पर पाबंदी 75 रोज के लिए मौखर कर दी गई। ट्रंप ने सेंसरशिप खत्म करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में जारी जंगें खत्म करूंगा। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए जल्द रूसी सदर से मुलाकात होगी। उम्मीद है सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन में लिंकन लिबर्टी हॉल में खुसूसी इशाइये में शिरकत। मोहसिन नकवी की अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सदारत का ओहदा संभालने पर अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका के लिए ये एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। ऑपोजिशन की तमाम जमातों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कौम हुकूक के लिए उठ खड़ी हुई है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी बहुत ज़रूरी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर के घर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की तवील मुलाकात हुई। तहरीक ने शमूलियत की दावत दी। उमर अयूब बोले, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हम सबका एजेंडा है। कानून की हुक्मरानी के लिए ऑपोजिशन रहनुमाओं के पास जा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, मुल्क को मज़ीद सियासी बहरान से बचाने की ज़रूरत है। अफसोस है मौजूदा हुकूमत बहरान को मज़ीद बढ़ा रही। बानी पीटीआई से अहले खाना की अडियाला जेल में तवील मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अपील दायर करने पर बातचीत। बानी पीटीआई से वकला की टीम ने भी मुलाकात की। फैसल चौधरी ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं तरमीम ने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया। जल्द अंधेरी रात ख़त्म होगी। अली अमीन और सलमान अकरम इंसानी हुकूक की पटिशन्स ना सुनने पर ख़त लिखेंगे। जेल इंतज़ामिया ने बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को ओहदे से हटा दिया। इलामी के मुताबिक आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया।
एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल संगीन गलती के मुर्तकिब हुए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और फ्रीकैन के वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पंजाब में सोने के ज़खायर के हवाले से अहम अहकामात। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने वज़ीर आला को ज़खायर पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज की सोने के ज़खायर की बोली के लिए ई टेंडरिंग कराने की हिदायत। 1 माह में ई टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कराने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला ने बोली के अमल को शफाफ बनाने के लिए तमाम इंतजाम करने की हिदायत भी की। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिल जमानत जुर्म करार दे दिया गया। पंजाब असम्बली ने पतंगबाजी की मुआनत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। पतंगबाजी तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी पर कम अज कम 3 साल से 7 साल तक कैद की सजा भी होगी। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोरी, कंदी पतंगबाजी के मकसद के लिए तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। पतंगबाजी में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 और दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। पाक सरजमीन पर 29 बरस बाद ICC इवेंट का मेला सजने की तैयारियां। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन जारी है। स्टेडियम्स की ताज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल होने के करीब। 35,000 से ज़ायद शायकीन के बैठने की गुंजाइश वाले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का तामीर नौ के बाद रूप ही बदल गया। स्टेडियम में कुर्सियों की तनसीब जारी है। फ्लड लाइट्स पोल नस्ब कर दिए गए हैं। दीदा ज़ेब पवेलियन और हॉस्पिटैलिटी बॉक्स भी तैयार। नेशनल स्टेडियम कराची में नए पवेलियन की तामीर का आखिरी मरहला भी जोर शोर से जारी है। स्टैंड्स के सामने जंगले की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान 19 फरवरी से सजेगा। क्रिकेट के मैदान में भारतीय हठधर्मी आया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शर्ट्स पर पाकिस्तान का नाम न इस्तेमाल करने की अफवाहें गर्दिश करने लगीं। भारतीय मीडिया ने कहा कि मेगा इवेंट के दौरान भारतीय टीम पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा जाएगा। PCB ज़राए के मुताबिक दीगर 7 टीम्स की तरह भारत की शर्ट पर भी पाकिस्तान का नाम प्रिंट होगा। शर्ट पर लोगो ICC के प्रोटोकॉल का हिस्सा है। टूर्नामेंट के लोगो पर मेज़बान मुल्क का नाम एक रिवायत। BCCI खेल में सियासत से बाज रहे, यकीन है ICC ऐसा नहीं होने देगा।